हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। हमने इससे पहले देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ पैराग्राफ्स। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी पेड़ पौधों की मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या हमको बताना चाहती है। तो जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। शायद यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये बात हो चुकी थी। इसके आगे हम लोग चलेंगे यहाँ से। हाँ, we also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of plants to their environments, that is adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc। अब यहाँ पर आपसे एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि आपको अगर पेड़ पौधों के बारे में ठीक ढंग से सब कुछ जानना है तो आपको पेड़ पौधों के भागों के अलग अलग विभिन्नताओं के बारे में, वेरिएशन के बारे में जानना होगा। फाउंड एज एडॉप्टेशन फॉर प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट, कि उन पौधों में अपने वातावरण के प्रति रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जा रहे हैं। अब ये अनुकूलन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ये अनुकूलन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अनुकूलन हो सकता है वेरियस हैबिटेट के लिए, वेरियस अलग अलग प्रकार के वासस्थान के लिए, अलग अलग पौधे अलग अलग वासस्थान पे पाए जाते हैं। कुछ वेरिएशन एडॉप्टेशन देखने को मिल सकता है आपको प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के अनुकूलन दर्शाते हैं। अनुकूलन का मतलब कि अपने शरीर में कुछ ऐसा चेंज रखेंगे जिससे वो वातावरण से प्रोटेक्टेड हो सकें, सुरक्षित हो सकें। कुछ पौधे होंगे जो क्लाइंबिंग के लिए अपने अंदर अनुकूलन रखेंगे, चढ़ने के लिए किसी पौधे से अटैच होकर के, किसी लता से अटैच होकर के, लटक करके वो चढ़ने का, क्लाइंबिंग का क्षमता रखेंगे, ये उनका अनुकूलन है। कुछ पौधे ऐसे होंगे जो स्टोरेज के लिए अनुकूलित होंगे, जो अपने शरीर के विशेष पार्ट को अनुकूलन स्टोरेज के लिए, भोज्य पदार्थों के संग्रह के लिए अनुकूलित बना लेंगे। सब मिला करके ये पैराग्राफ आपसे क्या कहना चाहती है, देखना। यहाँ से इतना पैराग्राफ आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप क्लासिफिकेशन पौधों के बारे में अधिक बेहतर जानना चाहते हैं तो आपको पेड़ पौधों के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, अलग अलग हिस्सों के बारे में, उनकी विभिन्नताओं के बारे में जानना होगा। जैसे कुछ पौधे होते हैं अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर के अंदर अनुकूलन ला देते हैं। अब ये अनुकूलन वासस्थान के लिए हो सकता है, सुरक्षा के लिए हो सकता है, या चढ़ करके अपनी वृद्धि करने के लिए हो सकता है, या भोज्य पदार्थों के संग्रह के लिए हो सकता है। इस पैराग्राफ में आपको एनसीईआरटी ने ही बताया। अब अगले पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। नीट जैसी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिना लाइन बाय लाइन पढ़े आप नीट जैसी परीक्षा में क्वालिफाई या सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। चलते हैं अगली लाइन को देख लेते हैं। If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stem and leaves। अब आपको बताया जाता है कि यदि आप किसी भी खरपतवार को उखाड़ लेते हैं, उसको उखाड़ कर देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, स्टेम तने पाए जाते हैं, एंड लीव्स और पत्तियां पाई जाती हैं। एनसीईआरटी आपसे बात कर रही है, बता रही है आपको कि जो आप कोई बीड अगर उखाड़ते हैं, कोई खरपतवार आप उखाड़ते हैं जमीन से, तो ऐसे में आप देखेंगे उसके पास रूट्स पाए जाएंगे, स्टेम पाए जाएंगे और पत्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे मिटा के इसको आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग। दे मे बी वियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, हो सकता है कि वो अपने ऊपर कुछ फूल भी लगाए हों, कुछ फल भी धारण किए हों।
एनसीईआरटी आपसे बता रही है कि अगर आप किसी भी खरपतवार को उखाड़ते हैं तो उसमें आपको जड़ मिलेगा, तना मिलेगा और पत्तियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उस पे फूल और फल भी लगे हुए देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। तो एक बात आपको एनसीईआरटी बता रही है कि जो पेड़ पौधों का जमीन के नीचे का हिस्सा होता है, भाग होता है, वो रूट सिस्टम कहलाता है। वो मूल तंत्र होता है, रूट सिस्टम होता है। वाइल जबकि द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम, जबकि पेड़ पौधे की वे भाग जो जमीन से ऊपर हैं, जमीन के बाहर हैं, वो सूट सिस्टम को बनाते हैं। सूट सिस्टम का मतलब यहाँ तने से है, तो वो तने का निर्माण करते हैं। जो जमीन के नीचे हैं वो जड़ बनाते हैं, और जो जमीन के ऊपर हैं वो क्या बनाते हैं, तना बनाते हैं। आगे चलने पहले जड़ को लिख लिया जाए, जड़ वाले पार्ट को रीड कर लिया जाए, फिर चलेंगे तने वाले में। ठीक, देखना। द रूट, पहले हम इसको मिटा दें। ठीक, अगर हम रूट में चलें, द रूट, एनसीईआरटी बहुत आराम से आपसे बात करती है। ठीक है, इन लाइनों को देखते हुए चलते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अब आपको बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनके भ्रूण उनके भ्रूण के रेडिकल उनके भ्रूण के रेडिकल से प्राइमरी रूट का निर्माण होता है, प्राइमरी रूट बनती है। क्या सुना आपने? आपने देखा कि जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें उनके रेडिकल उनके बीज के रेडिकल से प्राइमरी रूट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर रेडिकल क्या है देख लेते हैं। जैसे जब कोई, यहीं पे देखते हैं, जब कोई ये सीड है, तो सीड जब ग्रो करने लगता है तो ऊपर की ओर एक संरचना बनाता है जिसे प्लूम्यूल कहते हैं, और नीचे एक छोटी सी ग्रोथ दिखाता है जिसे हम लोग रूट कहते हैं। नीचे वाले को क्या नाम देंगे? रूट। और ऊपर वाले को क्या नाम देंगे? शूट का नाम देंगे। और ये किससे निकलता है? नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो रेडिकल होता है, यहाँ पर कुछ विशेष कोशिकाएं होंगी जिसे रेडिकल का नाम देते हैं। और ये जो सूट होता है वो इसके ऊपर कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, विभाजन क्षमता रखने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो सूट का निर्माण करते हैं। सूट का मतलब तने को बनाएगा। तो वही आपसे लाइन बताना चाहती है कि ज्यादातर जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं, उनके रेडिकल से सीधे निकल करके कौन बनता है? प्राइमरी रूट बनता है। कौन बनेगा? प्राइमरी रूट। अगर मान लिया जाए ये क्या है, कलर बदल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम अगर देखते हैं, ये निचला वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये ये होगा प्लीम्यूल, सॉरी, ये होगा रेडकिल। और रेडकिल से रूट का निर्माण होगा जो नीचे जमीन की ओर जाएगा। जबकि ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? प्लूम्यूल होगा, जो किसको बनाएगा? सूट को बनाएगा। ये सूट का निर्माण करेगा। और ये जो रेडकिल है वो किसको बनाएगा? रूट को बनाएगा। तो एनसीईआरटी आपको बता रही है कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो अपने रेडिकल से रूट का निर्माण करते हैं, जड़ को बनाते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं फिर चला जाए। ठीक है, अब आगे बता रहा हुईच हुईच ग्रोज इनसाइड द सूट, जो कि आगे जमीन के अंदर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये जो प्राइमरी रूट निकलेगा वो आगे जमीन के अंदर बढ़ता चला जाएगा, जमीन के अंदर बढ़ता, वृद्धि दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जब तक इसको जल नहीं मिल जाएगा तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा। आगे, इट बियर्स लैटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर्स। कह रहा है कि ये जो आपका रूट है, ये अपने चारों तरफ ढेर सारे जड़ों को जोड़ेगा।
अपने चारों तरफ ढेर सारे जड़ों की शाखाओं को जोड़ेगा, जो अलग अलग ऑर्डर में हो सकते हैं। ऑर्डर का मतलब है कोई नीचे हो सकता है, कोई ऊपर हो सकता है। दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी, टर्शियरी, ईटीसी रूट्स। ठीक है, बता रहा है कि अब जो प्राइमरी रूट है उससे, जैसे मान लिया जाए यहीं पर, अगर ये मान लो प्राइमरी रूट है, तो यहाँ से क्या होगा, ढेर सारी ऐसे ब्रांचेस, यहाँ से ढेर सारी ऐसे ब्रांचेस निकली हुई होंगी। ये जड़ है मान लो, यहाँ से ढेर सारी ब्रांचेस निकली हुई होंगी। अब इन ब्रांचेस से, इन शाखाओं से दूसरे भी जड़ें निकली हुई हो सकती हैं, दूसरे स्ट्रक्चर भी यहीं से बन सकते हैं। तो यहाँ से निकलने वाला अगला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? अगर इस पीले वाले को हम प्राइमरी रूट मानते हैं, तो ये लाल वाला क्या होगा? सेकेंडरी रूट होगा। और अगर इसके ऊपर कोई और रूट निकलता है, दूसरा कोई जड़ निकलता है, जैसे यहाँ पे हम निकाल लें, ये इस टाइप के अगर जड़ निकलते हैं, तो इसे क्या नाम देंगे? टर्शियरी रूट का नाम देंगे। क्या समझ पा रहे हैं? पहला रूट जो निकलता है वो प्राइमरी होता है, उससे निकलने वाला जो रूट होता है वो सेकेंडरी होता है, और उस सेकेंडरी रूट से निकलने वाला जो रूट होता है वो टर्शियरी होता है। ठीक है, और ये रूट बनते किस संरचना से हैं, किस संरचना से निकलते हैं? ये रेडिकल नामक संरचना से निकलते हैं, जो बीज के अंदर पाए जाने वाला कोशिकाओं का एक विशेष समूह होता है। चलते हैं आगे। इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और देखेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना पसंद आता है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो सके और वो अच्छे नंबरों से नीट को क्वालिफाई कर सकें। क्या कमियां रह जा रही हैं, कुछ अगर दिक्कत है, हमारी बातें नहीं आपको समझ में आ रही हैं, या जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख करके भेजें, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।